जो चर्चा निकाली है उस चर्चा को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उनका धन्यवाद करते हुए उनके धन्यवाद के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। के बारे में आदरणीय अध्यक्षा जी, हमारे देश की ग्रामीण अर्थकारण को मजबूत किए बिना देश का अर्थकारण आगे नहीं बढ़ता है। मैं हैरान हूं, हमारे विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति जी के संबोधन में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा, मजदूर, इनके उल्लेख से भी परेशानी हुई। क्या इस देश में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित इन लोगों का क्या उन लोगों का राष्ट्रपति के भाषण में स्थान नहीं होना चाहिए? उसे पीड़ा होनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि ऐसी पीड़ा क्यों होती है। हमने कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया क्योंकि मैं मानता हूं, अब आप देखिए मनरेगा में कैसा मूलभूत परिवर्तन आया। आपने 3 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपए बढ़ाया था, हमने आकर के 2 साल में 11,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया। क्यों? हमने उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, हमने उसके अंदर जियो टैगिंग का व्यवस्था की है और हमने बल दिया है कि तालाब पर बल दिया जाएगा कि सिंचाई, ये सबसे बड़ी बात है। मत्स्य पालन के लिए भी छोटे छोटे तालाब काम आ सकते हैं, गरीब व्यक्ति कमा सकता है और उसके कारण करीब 10 लाख से ज्यादा तालाब बनाने का संकल्प लेकर के हम चल रहे हैं। और पिछले बार भी हमने तालाब की ओर बल दिया था, उसी से हमारे जो किसान हैं उनको एक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना है। मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, जियो टैगिंग के कारण मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, उसका भी लाभ होगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के अंदर बहुत चीजें होने के बावजूद भी हम उसका उपयोग नहीं किए। हमने सैटेलाइट छोड़ करके ही अखबारों में, सुर्खियों में जगह बनाने का प्रयास किया। ये सरकार है जिसने लगातार भरपूर प्रयास किया है और उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन फसल बीमा लेने के लिए किसान तैयार नहीं था। फसल बीमा पहले भी थी, लेकिन किसान के हकों की रक्षा नहीं होती थी। मैं चाहूंगा, हम सब सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक दल के सिवाय भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। इस सदन के सभी लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अध्ययन करें और हमारे इलाके के किसानों को कैसे मदद मिल सकती है इसका फायदा पहुंचाए। पहली बार बुआई न हुई हो प्राकृतिक आपदा के कारण, तो भी वो बीमा का हकदार बना है। और फसल काटने के बाद भी अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोई और आपदा आई तो भी वो फसल बीमा का हकदार बने। ये निर्णय छोटा नहीं है, और इसलिए ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम हमारे किसानों को ये जो लाभ मिला है उस लाभ को हम पहुंचाए। सॉइल हेल्थ कार्ड, राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अपने इलाके के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड समझाइए, उनका फायदा होगा, उनकी लागत कम हो जाएगी। सही भूमि पर सही फसल से उपयुक्त लाभ होगा। ये सीधा सीधा विज्ञान है, उसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हमने आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें मैं तो चाहूंगा छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आगे आए, खुद अपनी प्राइवेट लैब बनाएं और वे खुद सर्टिफाइड लैब के द्वारा धीरे धीरे गांवों में भी एक नए रोजगार का क्षेत्र भी खुले। उस दिशा में हमने काम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने और भी अनेक विषयों यहां पर युवाओं के लिए चर्चा हुई, रोजगार के अवसर, मुद्रा योजना से करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना कोई गारंटी जो धन दिया गया है, या तो वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हुआ है या पहले से था तो एक अधिक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए वो ताकत आई है। हम लोगों की यही सोच रही, जब तक हम देश में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाएंगे, हमारी नीतियां वो होनी चाहिए कि हर जगह पे उसके रोजगार की संभावनाएं बढ़े। और हमने उस नीति को अपनाया, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया है और उसका लाभ है कि हमारे यहां
कृषि क्षेत्र, अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब लागू कर रहे हैं तो उस काम में रोजगार लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोगों को ऊर्जा गंगा की योजना के साथ पूर्वी भारत को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की दिशा में बड़ा अभियान चलाया है। सैकड़ों किलोमीटर का गैस पाइपलाइन लगने वाला है। क्या नौजवान को रोजगार की संभावना उसमें पड़ी है कि नहीं पड़ी है। और इसलिए विकास का वो दिशा हो जिसमें नौजवानों को रोजगार मिले। हमने अभी टेक्सटाइल में, जूतों के क्षेत्र में अनेक इनिशिएटिव लिए हैं जिसके कारण अनेक लोगों को नए रोजगार और नए नए क्षेत्रों में रोजगार की इसकी संभावना हुई है। देश के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस बजट में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और छोटे छोटे उद्योगों को जितना बल मिलेगा उसके कारण हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, ये अगर हमारा प्रोडक्शन का क्राइटेरिया रखे तो हम दुनिया के मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं और हमारे छोटे उद्योगकारों की एक्सपोर्ट करने की ताकत होती है। बड़े बड़े उद्योगकारों को छोटे छोटे पुर्जे लगते हैं, वो छोटे छोटे कारखानों से मिलते हैं और बहुत बड़ा इंजीनियरिंग की दुनिया में हम मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए सरकार ने और अभी बजट में जो योजना लाए हैं नए बजट में, उसका लाभ 96% उद्योगकारों को मिलने वाला है। 96%। 4% जो बड़े लोग हैं वो बाहर रह गए, लेकिन 50 करोड़ से कम वाले करीब 96% है, उन सबको फायदा मिल रहा है और बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। उसके कारण रोजगार के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं बढ़ने वाली है। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक, मैं हैरान हूं। अपने सीने पर हाथ रख करके पूछिए, सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 24 घंटे राजनेताओं ने कैसे कैसे बयान दिए थे, कैसी भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन जब देखा कि देश का मिजाज अलग है, उनको अपनी भाषा बदलनी पड़ी। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये बहुत बड़ा निर्णय था और इस निर्णय को कोई मुझे पूछता नहीं है। नोटबंदी में तो पूछता है कि मोदी जी सीक्रेट क्यों रखा, कैबिनेट को नहीं बताया, ऐसा कुछ। कैबिनेट को भी नहीं बताया, बोले कैबिनेट को भी नहीं बताया। सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कोई नहीं पूछ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सेना उसके जितने गुणगान करे, हमारी देश की सेना का जितना गुणगान करे उतना कम है। और इतने बड़े फ्लड में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक आपकी मुसीबत यह है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो, ये आपकी मुसीबत है। लेकिन आप मान के चलिए, ये देश हमारी सेना इस राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी सामर्थ्यवान है, पूरी शक्तिवान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यस प्लीज। मुझे विश्वास है कि हम इस सदन में संवाद हो, नए नए शोध हो, नए नए विचारों को रखा जाए, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान के पुजारी हैं, विचारों को स्वागत करने वाले लोग हैं। जितने नए विचार मिलेंगे, किसी भी दिशा में से विचार आए, जरूरी नहीं है कि विचार इसी दिशा में आए, इसी दिशा में विचार आए, उत्तम विचारों का स्वागत है। क्योंकि हमें सबने मिलकर के, अल्टीमेट हम सबका उद्देश्य है हमारे देश को आगे बढ़ाना। अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य है देश को बुराइयों से मुक्त कराना। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। और विश्व के अंदर एक अवसर आया है, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं।
आज की जो विश्व की अवस्था है उसमें भारत के लिए एक अवसर आया है। इस अवसर का अगर हम फायदा उठाएं और एक स्वर से एक ताकत के साथ हम दुनिया के सामने प्रस्तुत होंगे, मुझे विश्वास है विश्व में भी जो सपना देख करके हमारे पूर्वज चले थे उसको हम पूरा कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, सदन ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को हृदय से अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर हो गया।